थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या फ़र्क है? थिएटर है वो एक्टर्स मीडियम है और जो फिल्म है वो डायरेक्टर्स मीडियम है। गुजराती सिनेमा से स्टार्टिंग किया, आपकी फिल्म आई थी गुज्जू भाई, उसके बारे में बताइए आप। मेरे पापा को पता था कि जो गुज्जू भाई जो है, जो हमारे गुजराती इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन, जो सिद्धार्थ रांधेरिया जी, हिंदी प्ले कर रही थी मैं। ये गुजराती फिल्म का मुझे पता चला। आई हैड जस्ट स्टार्टेड डूइंग थिएटर, हिंदी गुजराती। इतने बड़े एक्टर हैं शर्मन जोशी सर, उनके साथ आप सालों से काम कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? शर्मन सर को जब वो परफॉर्म करते हैं, उनको देख के ही इतना इंस्पिरेशन मिलता है। उनको देखा है बैक स्टेज में, वो कैसे ही स्विचेस बिटवीन कैरेक्टर्स। मिस इंडिया का जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? हम लोग 20 गर्ल्स वी वर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। सी पैजेंट को जीतने के कारण मुझे स्कॉलरशिप मिली टू द न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो स्क्रीन पे ही नहीं स्टेज पे भी मैजिक क्रिएट करती हैं। वो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और परफॉर्मर हैं। उनका नाम है दीपना पटेल। आइए मिलते हैं। मैम, आपकी जर्नी काफ़ी यूनिक रही। आपने एज अ मॉडलिंग स्टार्ट किया, पेजेंट शो किया आपने, फिर आपने थिएटर, टीवी। तो अब इस जर्नी को डिफाइन कीजिए कि कैसे क्या शुरुआत रही और पूरा कहाँ तक पहुँचा आपका? श्योर। सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सिंस मैं बरेली में हूँ, मैं प्रियंका चोपड़ा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और स्कूल टाइम से ही शी हैज़ बिन माई रोल मॉडल। उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिस इंडिया में जाना है, मुझे एक्टर बनना है। तो फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी मैं कॉलेज में और तभी मेरा मॉडलिंग करियर स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड मॉडलिंग फॉर माई ओन क्लोथ्स एंड इन द सिटी आई स्टार्टेड मॉडलिंग। तब मैं थी गांधी नगर में इन गुजरात। फिर मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई किया, मिस यूनिवर्स इंडिया, एंड सुष्मिता सेन जी से मिली मैं, उनके साथ ट्रेनिंग हुई मेरी एंड देन आई वाज सेकंड रनर अप इन मिस यूनिवर्स इंडिया। उसके बाद मैं मुंबई में सोच रही थी कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो बड़ौदा से शिफ्ट तो हो गई, बट आई डिडंट नो हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। तो सो ये पता था कि पृथ्वी थिएटर करके जो जुहू में है वो बड़ा फेमस है। वहाँ पहुँच गई मैं। बहुत सारे थिएटर वर्कशॉप्स के पोस्टर्स थे, तो मैंने वो देखे और मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। सो आई वाज लाइक मैं एक्टिंग स्किल को पॉलिश करती रहूँगी एंड फिर काम मिलता रहेगा, ऐसा मैंने सोचा था। ऐसे स्टार्ट किया और वैसा ही हुआ। अच्छा, लोगों को स्टार्टिंग में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, जैसे कि आपने एज अ मॉडलिंग स्टार्ट किया, मॉडलिंग से शिफ्ट करना एक्टिंग की तरफ। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मॉडलिंग में जाए या अपना एक्टिंग कैरियर चूज करें। तो जब आपका ये फेज था तो आप कैसे राइट डायरेक्शन में गए, मतलब कैसे आपको लगा कि मेरे को एक्टिंग में जाना है अब? सो स्कूल टाइम से ही आई फेल्ट कि जब मैं बड़ी बड़ी फिल्म्स देखती थी तो मुझे ऐसा होता था कि यार मुझे भी ऐसे बड़े पर्दे पे आना है। एंड तब ऑफ कोर्स वो कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने कभी नाटक नहीं किया था स्कूल में, बट ऐसे एक डिज़ायर था दिल में। और फिर जब जैसे आई मेंशन कि मुझे मिस इंडिया में जाने की बहुत इच्छा थी। सो आई वाज लाइक पहले मैं मिस इंडिया करूँगी, बिकॉज उसमें एक क्राइटेरिया भी होता है, एक उम्र तक आप जा सकते हो। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँगी, मेरी ग्रूमिंग हो जाएगी। तो उसके बाद फिर एक्टिंग के लिए शायद ये स्टेपिंग स्टोन भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने मॉडलिंग को पहले चूज़ किया एंड देन एक्टिंग। या मिस इंडिया का जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? बहुत बढ़िया रहा। सो हम लोग 20 गर्ल्स वी वर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ये सुष्मिता सेन जी का पैजेंट था, आई एम शी मिस यूनिवर्स इंडिया। तो वी वर टेकन टू हैदराबाद और वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई एंड फिर द लास्ट डे हमारा फिनाले हुआ। काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उसी पैजेंट को जीतने के कारण मुझे स्कॉलरशिप मिली टू द न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। सो वहाँ से मेरी स्क्रीन एक्टिंग की जर्नी भी वहीं से शुरुआत थी इसका। अच्छा, थिएटर और कैमरा, हाँ थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में हाँ। क्या फ़र्क है? और आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एज अ एक्टर थिएटर में क्या ज़रूरी है और एज अ सिनेमा एक्टर कैमरे के सामने क्या ज़रूरी है? आपने शायद ये सुना होगा कि जो थिएटर है वो एक्टर्स मीडियम है और जो फिल्म है वो डायरेक्टर्स मीडियम है। तो एक बार जब शो की शुरुआत हो जाती है
और हम स्टेज पे हैं, फिर सब कुछ एक्टर के हाथ में है. देयर इज नो इंटरफियरेंस, देयर इज नो कट. एक बार शुरू हुआ तो सीधा इंटरवल में रुकेगा, तो उसका मज़ा ही अलग है. एंड जो फीडबैक ऑडियंस से लाइव मिलता है परफॉर्म करते वक्त, दैट इज़ अनदर हाई. इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू बी परफॉर्मिंग लाइव ऑन स्टेज. एंड स्क्रीन एक्टिंग में क्या है कि बहुत सारे कट्स भी है. तो एक सीन हुआ, उसका हमने किया, शूट किया, फिर ब्रेक्स है. बट ऑफ कोर्स सिनेमा का रीच इज़ लाइक बिग, यू नो, इट्स ह्यूज. सो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट है और उसकी एक अलग ही ब्यूटी है. सो दैट इज़ द डायरेक्टर्स मीडियम. सो एक्टर्स को थिएटर में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है. आपने गुजराती सिनेमा से स्टार्टिंग किया, या आपकी फिल्म आई थी गुज्जू भाई, यस. तो उसके बारे में बताइए आप. यस. सो जैसे कि मैंने कहा, मैंने हिंदी प्ले कर रही थी मैं, और फिर ये गुजराती फिल्म का मुझे पता चला. आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग थिएटर, हिंदी गुजराती. एंड फिर मेरे पापा को पता था कि जो गुज्जू भाई जो है, जो हमारे गुजराती इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन, जो सिद्धार्थ रांधेरिया जी, तो उनके प्ले से ये फिल्म बन रही थी. तो मैंने ऑडिशन किया, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस मैंने ऑडिशन किया, एंड आई गॉट चोजन फॉर दैट रोल. तो माय पेरेंट्स वर आल्सो वेरी हैप्पी दैट डू यू नो अबाउट हिज वर्क. आई सेड नो, मुझे नहीं पता है. तो मुझे मिलने के बाद फिल्म पता चला कि अच्छा गुज्जू भाई ब्रांड इज सो बिग. तो मुझे पहले नहीं पता था. फिर वहाँ से मैंने बहुत सीखा, बिकॉज ऑल द एक्टर्स इन माई मूवी वर थिएटर स्टॉलवर्ड्स. बहुत सालों तक उन्होंने थिएटर किया था. तो दैट फिल्म वॉज लाइक अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, बिकॉज पहली बार मैं बड़े कैमरा के सामने आई वॉज एक्टिंग. तो टेक्निकल पार्ट जो था वो काफ़ी कुछ मैंने ऑन द जॉब सीखा. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. एंड ऑडियंस से जो प्यार मिला उस फिल्म के लिए, लाइक 4.5 महीने वो फिल्म गुजरात में चल रही थी, मुंबई में भी 2-2.5 महीने चली, एंड काफ़ी सारे इंडिया के सिटीज़ में भी रिलीज़ हुई थी. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. अच्छा, इंडस्ट्री बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखती है, उसको इनसाइड क्या है कि एज अ कोई बिगनर जाता है, कितना स्ट्रगल है. जैसे आपने इतनी बड़ी फिल्म करी, वहाँ तक पहुँचना किसी एक कोई कॉमन गर्ल को, तो क्या उसके लिए स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, राइट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जैसे कि थिएटर से लर्निंग हो गई, आगे कहते फॉरवर्ड होने के लिए क्या करना चाहिए. सो ये आपने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है. मैं टुकड़ों टुकड़ों में जवाब दूंगी. सो सबसे पहले एक्टिंग में ऐसा है कि आप जितना टाइम दोगे ना, उतना रिजल्ट मिलेगा. तो अगर आपने सेट कर लिया है कि भाई मैं सिर्फ 1 साल आई एम गोना गिव इट मुंबई में, एंड फिर बस, तो देन फिर वो उसका जो रिजल्ट का टाइम उसका छोटा हो गया. अगर आपने सोचा 5 साल, तो रिजल्ट का टाइम बड़ा हो गया, क्योंकि धीरे 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 आप ऑडिशंस दे रहे हो. कास्टिंग के जो डायरेक्टर्स है वो आपको धीरे धीरे जान रहे हैं. आपको एक काम मिला, उस काम को किसी ने देखा, फिर दूसरा काम मिला, फिर तीसरा काम मिला. सो इफ यू डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स, इफ यू आर नॉट अ स्टार किड, तो आपको टाइम देना है, पेशेंस रखना है, मेहनत बहुत है, डिफ़िकल्ट डेज भी आएंगे. तो एक अगर फैमिली सपोर्ट भी है तो बहुत ही अच्छा रहता है, कि अगर फैमिली भी पॉजिटिव है कि हाँ तुम करो, तुम्हारा पैशन है, तुम करो, तो अगर वो सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है. अदरवाइज देर आर पीपल जो डिप्रेस भी हो जाते हैं व्हेन दे आर नॉट गेटिंग वर्क, एंड इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज देर इज़ दैट 0.1% who is very very successful, and there are some most majority जिनको टाइम लगता है, पेशेंस वाला रास्ता होता है. तो मुश्किल तो है, बट अगर आपने डिसीजन बना लिया कि भाई यहीं पे इसी इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो देन यू विल फाइंड अ वे. मैम, अभी आप बरेली में, और बरेली में आपका आज सेकंड डे है आपका शो का, और इतने बड़े एक्टर हैं शर्मन जोशी सर, उनके साथ आप सालों से काम कर रहे हो. इतने बड़े एक्टर के साथ काम करना, और थिएटर एक फाउंडेशन होती है किसी भी एक्टर की, तो आप उसके बारे में बताइए कि एक्सपोजर कितना जरूरी है थिएटर में. एज अ एक्टर आप ट्रैवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, नए लोगों से मिलते हैं, और कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका. सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है. एंड ये जो प्ले है राजू राजा राम और मैं, उसमें शर्मन सर को जब वो परफॉर्म करते हैं, उनको देख के ही इतना इंस्पिरेशन मिलता है, बिकॉज दिस प्ले इज, it requires a lot of
इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एज एन एक्टर, एंड इट कीप्स यू ऑन योर टोज, स्पेशली हिज रोल। तो मैंने उनको देखा है बैक स्टेज में वो कैसे ही स्विचेस बिटवीन कैरेक्टर्स, सो दैट्स बिन अ ग्रेट लर्निंग। फटाफट ड्रेस को चेंज करना एकदम से। यस, सो आई फील वो थिएटर में जब आपने वो 1 महीने रिहर्सल किया है बिफोर द प्ले स्टार्ट्स, तो वो जो आपका रियाज होता है थिएटर में, तो उससे जब आप स्क्रीन वर्क आप करने जाते हो कैमरा पे, तो वो जब उसमें टाइम थोड़ा सा टाइट होता है, बिकॉज शेड्यूल्स होते हैं, फिल्म का बजट होता है, तो यू हैव टू फिनिश इट इन दैट मच टाइम। तो वो जब रियाज किया है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो फिर स्क्रीन में फिर आप घबराओगे नहीं। एक बड़ा 2 पेज का भी मिल जाता है मोनोलॉग, तो यू वोंट बी लाइक ओ माय गॉड, थिएटर किया है तो 2 घंटे के डायलॉग्स याद कर रहे हैं, तो ये इजी हो जाता है। हाँ, तो फिर सिर्फ डायरेक्टर को सुनना है और डायरेक्शन उस हिसाब से चेंज करना है, तो एज अ इजी एक्टर आई फील। कैमरा के सामने एक एक्टर ज्यादा डीप कनेक्शन में होता है या फिर थिएटर में? जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने किरदार में कितना डूबे हुए होते हैं, मुझे लगता है स्टेज का नशा एक अलग है, कैमरे का अलग है। स्टेज में अगर आपने एक बार कनेक्ट कर लिया तो फिर आप बहते हो, और कैमरे के सामने क्या होता है कि कितना कंट्रोल करना पड़ता है, कहीं कोई इमोशन ज्यादा ना दिखे, और मतलब हमारा जो भी किरदार है, क्योंकि कैमरा में लाउड नहीं हो सकते, हाँ, थिएटर में हम थोड़ा अपने इमोशन को ज्यादा दिखा सकते हैं। या तो आपको थिएटर करने में मजा आता है या फिर कैमरा के सामने? नहीं, मुझे दोनों पसंद है, मुझे दोनों पसंद है, बिकॉज थिएटर में वो है कि ऑफ कोर्स आपको कोई कट नहीं बोल रहा है तो आप फ्लो में हो, एंड जो स्क्रीन वर्क है तो उसमें कैमरा वर्क में ये है कि ऑफ कोर्स बिटवीन एक्शन एंड कट वी आर स्टिल कंप्लीटली इन दैट मोमेंट, इमोशन, एंड वी आर उतना ही इन्वेस्टेड जितना के स्टेज पे है, तो वो तो उतना ही है। बट थिएटर में लास्ट रो, जो पीछे प्रोसेनियम थिएटर में जो लास्ट रो में जो बैठा है, उस तक हमें ऐसे पहुंचना है, राइट? तो सब कुछ मूवमेंट्स एंड वॉइस थ्रो, एवरीथिंग हैज टू बी, यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट। बट कैमरा में क्या है, मैं इतना सा भी हंसूंगी या थोड़ा सा भी कुछ एक्सप्रेशन होगा तो तुरंत कैमरा पकड़ लेगा, तो बस वही डिफरेंस है। तो उसमें कैमरा में एक्चुअली थोड़ा सा एफर्ट भी कम है, बिकॉज कैमरा कहीं से भी आके इट विल जस्ट कैप्चर यू, सो यू जस्ट हैव टू डू योर पार्ट एंड थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। बहुत से लोगों को स्टेज पे फियर लगता है, चढ़ने में डर लगता है कि मैं एक लाइन कैसे बोलूंगा, जो बिगिनर्स होते हैं, और कॉन्फिडेंस कम होता है, वो अपना स्टेज फियर कैसे दूर करें? सो सबसे पहले अपने फियर का सामना करो। जिस फियर को, जिस गोल को आपको अचीव करना है, तो उसको हेड ऑन आप फेस करो, क्योंकि आप बैठ के बस सोचते रहोगे यार करना है, एक दिन करना है, एक दिन, उस सोचने में 5 साल भी लगाओगे कोई मतलब डिफरेंस नहीं आने वाला है। सो यू रादर एक्ट देन ओवर थिंक, स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स इट एंड स्टार्ट फेसिंग इट। बिकॉज मेरा भी जब पहला प्ले था तो आई वॉजंट माई बेस्ट लाइक आई एम टुडे, वो एक प्रोसेस है, राइट? तो वो धीरे धीरे ही आपका पॉलिशिंग और होगा। थिएटर आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म भी करता है। यस, फॉर श्योर। और आपका जो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी का एक्सपीरियंस था, बॉलीवुड और हॉलीवुड में क्या फ़र्क है? मेकिंग में, लोगों में, उनका माइंडसेट क्या है, यहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है? पहले तो हम बॉलीवुड को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बुलाएंगे, है ना? सो वहाँ पे जब मैं फिल्म स्कूल में गई तो द बेस्ट एक्सपीरियंस वाज के मेरे क्लास में सिर्फ मैं ही इंडिया से थी, तो बाकी अलग अलग कंट्रीज से लोग आए थे, तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू परफॉर्म विद देम। क्लास में जो हमें मिलते थे स्क्रिप्ट्स एंड सीन्स, तो अच्छा था। और वहाँ पे इंग्लिश में एक्टिंग कर रहे थे, तो दे हैड अमेरिकन एक्सेंट ऑल्सो, अलग अलग जगहों के एक्सेंट्स थे, तो मैं अपने इंडियन एक्सेंट में कर रही थी, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तब तो आई वाज क्वाइट न्यू टू एक्टिंग, तो वो एक्सप्लोरिंग वाले फेज में मैं थी, तो मैं भी ऐसे अलग अलग एक्सेंट्स ट्राई कर रही थी। और इंग्लिश में जितना हिंदी में या गुजराती में जो फील आता है आपको, इंग्लिश में थोड़ा सा, इमोशन ज़्यादा दिखा सकते हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा तब मुझे एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। हैं। तो दैट वाज वन डिफरेंस, बिकॉज आई फील क्लोजर टू माई मदर टंग एंड टू हिंदी, तो वो एक डिफरेंस आता है when you're performing in English, is what I felt back then. Now तो I also do English plays in Mumbai, so yeah. तो आप गुजराती में भी करते हो, हिंदी में भी करते हो, इंग्लिश में, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में किया आपने? नहीं, अभी तक 3 ही किया है। ओके ओके। सरमन जोशी सर के साथ आपने काम किया है, उनकी एक बेस्ट क्वालिटी जो आप बता सकते हैं कि जो बिगनर्स देख रहे हैं, जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी को देखा कि वो कहाँ से थिएटर से स्टार्ट किया, तो उन्होंने
और कितने थ्रू आउट इतना लंबा सक्सेसफुल कैरियर आज भी थिएटर कर रहे हैं। Yeah, मतलब अपने जहाँ से जड़ जड़ से स्टार्ट हुए उसको आज तक ही कंटिन्यू कर रहे हैं, Correct. इतना फेम मिलने के बाद, सारी चीज़ें मिलने के बाद। तो एक बेस्ट क्वालिटी क्या आपको लगती है एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एक्टर? he is wonderful as a human being. He is a great actor and producer. हमारे शो के प्रोड्यूसर भी है वो. So सबसे पहले तो उनके टीम में जो warmth है, the way he treats all of us, his team, तो वो बहुत ही बढ़िया है. It's like a family. एंड दूसरा एज एन एक्टर, बिकॉज उन्होंने थिएटर से शुरुआत की है तो एक अलग ही डिसिप्लिन होता है, तो वो फिल्म्स में भी ले जाते हैं उसी डिसिप्लिन को, उसी पैशन के साथ, उसी इन्वेस्टमेंट के साथ वो सारे रोल्स करते हैं जो फिल्म्स में भी करते हैं. तो वो दिखता है कि यार ये एक्टर एकदम टच हो जाता है. उनके परफॉर्मेंसेस जो है, यू फील समथिंग व्हेन यू सी हिम परफॉर्म. तो उनका मतलब इंस्टेड ऑफ जो दूसरे काफ़ी एक्टर्स होते हैं जो स्टारडम एंड उन सब में बिजी होते हैं, बट ही इज समवन जो ही इज जस्ट फोकस्ड ऑन हिज एक्टिंग. आई हैव डन माय वर्क एंड बस. तो वो जो थोड़ा सा दिखावा और वो सब होता है, उन सब से वो थोड़ा दूर है एंड ही इज फोकस्ड ऑन हिज क्राफ्ट. अभी मैं बैक स्टेज, पहले वाले शो में बैक स्टेज पे मैं था मेकिंग में, तो मैं यही बात नोटिस कर रहा था कि कितना फोकसली वो अपने काम पे ध्यान दे रहे. तो बीच बीच में वो एक मिरर लगा हुआ था, पूरा चेक कर रहे थे कि मेरा गेटअप ठीक है नहीं, विग को ठीक करना, एक एक बारीकी के साथ. यस. और इतने बड़े प्ले में 3 डिफरेंट रोल्स उन्होंने किए, तो इससे लगता है कि जो मेहनत पीछे है वो आगे भी दिख रही थी. या ट्रू. थिएटर में आप, मुझे लगता है कि रिहर्सल से ज़्यादा पैशन ज़्यादा काम करता है. करेक्ट. वो स्टेज के नहीं, लिए क्या, दोनों आई थिंक रिहर्सल भी इम्पोर्टेंट है. नहीं तो नहीं इस प्ले को तो वो 15-20 सालों से कर रहे हैं. वो तो मुझे लगता है कि वो तो अब उनकी रूह हाँ, में बिकॉज एक ही ही इज डायलॉग आ गया. गुजराती आल्सो द सेम वर्जन, तो वो काफी टाइम से कर रहे हैं. यस. और मैंने सुना है इसके शायद हिंदी के 400 प्लस शोज हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया. ऑलमोस्ट, मतलब आई थिंक थोड़े कम, बट एग्जैक्ट नंबर मुझे भी चेक करना पड़ेगा. ये भी अपने आप में Yeah. अच्छा रिकॉर्ड है मुझे हाँ. लगता है. मैम जैसे कि छोटे शहरों के जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो जिनको आर्ट फॉर्म में जाना है, थिएटर फॉर्म में जाना है या फिर किसी भी फॉर्म में जाना है, तो वो कैसे स्टार्ट करें? जैसे बरेली में हमारे कल्चर अच्छा है, ड्रामा टॉप हाउस हो गया, तो यहाँ पे प्रमोट करते हैं लोग, नए नए लोग जुड़ते हैं. और जो शहरों के हैं जहाँ पे अभी भी कला नहीं पहुंची है, थिएटर नहीं है, वो Yeah. कैसे जुड़े? हाँ, सो आपके सिटी में जो भी थिएटर ग्रुप है, सबसे पहले तो उन्हें ज्वाइन करिए. और ऑनलाइन देयर आर एक्टिंग क्लासेस दैट आर हैपनिंग बाय टीचर्स हु आर बेस्ड इन मुंबई, तो उनसे वो जुड़ सकते हैं. एंड वो कास्टिंग पेजेस है, उनको फॉलो करके जो ऑडिशंस हो रहे हैं अभी, स्पेसिफिकली वो मेंशन करते हैं कि हमें इस शहर के मतलब यहाँ पे ऑडिशन करना चाहते हैं, तो वो सब अपडेट्स वो फॉलो करते रहे. ऑनलाइन भी आप ऑडिशंस भेज सकते हैं, सो दैट्स अ बिग ब्लेसिंग. तो इट्स अ ग्रेट टाइम नाउ आफ्टर द लॉकडाउन एंड द पैंडेमिक के नाउ सीधा आप घर से ऑडिशन भेज सकते हो. पहले तो फोटोग्राफ वगैरह चलते थे, Yeah. बाद में वीडियो, अब तो डायरेक्ट ऑडिशन में और वीडियो कॉल पे ही देख ले रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर वाले Correct. क्या लुक है. मैं मुंबई में हूँ तो भी मैं बहुत सारे ऑडिशंस घर से भेजती हूँ. अच्छा है के. Yeah. सिनेमा में, फिल्म लाइन में एज एक्टर लोग काम करते हैं, रिजेक्शन बहुत फील करना पड़ता है, तो रिजेक्शन को कैसे लेना चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल है. कि कुछ लोग अपने ऊपर सेल्फ डाउट में भी आ जाते हैं कि मैं इसके लिए गया, मैं तो इतने सालों से क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ और कोई ऐसा नया बंदा उस रोल को के लिए चला गया जो मेरे से बेहतर नहीं है. तो ऐसे ऐसे अपने को कॉन्फिडेंट में कैसे रखना है? तो सबसे पहले आपका नज़रिया बदलिए और टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. एवरी ऑडिशन जो आपको कॉल आता है उसके लिए जस्ट व्यू इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट. तो आपको बुरा नहीं लगेगा. आपका बेस्ट दो एंड देन लीव इट टू गॉड. मैं तो यही कहूँगी. सो इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग कि अरे ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, अब अगले दिन भी कॉल नहीं आया, तो उसमें आप मत फंस जाते हैं, उस थॉट पैटर्न में मत घुसो. गिव योर बेस्ट एंड लेट इट गो. मूव ऑन. इफ यू कीप ऑब्सेसिंग अबाउट द रिजल्ट ना, तो वो और दूर जाता जाएगा. सो कीप योर स्टेट, योर फ्रीक्वेंसी हाई एंड डोंट गेट इनटू दैट डाउट वाला फ्रीक्वेंसी. आई हैव बीन देयर एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस टू बी इन. तो आपका बेस्ट दिया और फिर छोड़ दो. डोंट कीप थिंकिंग अबाउट क्यों नहीं हुआ, किसका क्या कंपेयर किया. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एल्स. सबकी जर्नी यूनिक है.
तो कंपैरिजन मत करो, आप अपना बेस्ट देखो। आई नो कि इंस्टाग्राम का ज़माना है तो लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, बट दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। आजकल तो ये भी आपकी हो रहा है कि या इतने फॉलोअर्स है, इसको देख के भी कास्टिंग करते हैं कुछ हाँ, कास्टिंग या कि हमारी फिल्म को प्रमोशन में क्या फ़ायदा होगा, फॉलोअर्स का क्या फ़ायदा होगा। तो ये एज आर्टिस्ट सही है, गलत है? थोड़ा-सा प्रेशर बढ़ जाता है, तो अ, मैं भी काफ़ी एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम में, तो जितना आप कर सको विदाउट गेटिंग ट्रबल्ड, तो जितना नेचुरली आप कर पा रहे हो उतना आप कोशिश करते रहो। एंड इफ़ यू आर अ गुड एक्टर तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, आपका काम ही बोलेगा और नेक्स्ट काम आएगा। तो प्रोसेस पे ध्यान दो, रियाज़ पे ध्यान दो, अपना आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें 100% दो, तो उसी से होगा। उसमें मत घुसो कि कब काम आएगा, ऑडिशन का वो नहीं आया, ये नहीं, वो चिंता वाले साइकिल में मत घुसो। उसके बदले प्रोडक्शन में जॉब कर लो, असिस्टेंट डायरेक्टर कर लो कोई फ़िल्म में, डाइवर्ट योरसेल्फ इनटू डिफरेंट थिंग्स। मैम, बरेली में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको बरेली के बारे में क्या आपको सबसे अच्छी बात लगी? हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगी यहाँ की। सो ऑल द स्टाफ मेंबर्स सब इतने वार्मथ के साथ हमें ग्रीट कर रहे हैं, इतना अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बहुत मन से सब अपना काम कर रहे हैं। जितने भी लोगों को मैं मिली, इवन द ऑर्गेनाइजर्स, दे आर रियली वेलकमिंग एंड देव मेड आवर स्टे सो कंफर्टेबल। बरेली में मैं बस आज बॉस्टन कैफ़े जाके आई, वहाँ पे मैंने छाप प्लैटर खाया, तो वो बड़ा अच्छा था। आई टुक अ ड्राइव, कैंटोनमेंट एरिया में गई थी मैं, प्रियंका चोपड़ा की स्कूल भी देखी मैंने। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और यहाँ होटल से मैं आपको देख रही मालूम थी। होगा दिशा पाटनी भी बरेली से ही। यस यस, वो भी पता है। यस, तो थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू, टाइम देने के लिए। थैंक यू, एंड अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम आपने हियर, जो अपने पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।